अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, आज तक इस जीवन में माँ कितनों से समझौता नहीं किया। पूरा जीवन बीत गया, बचपन से 55 से 85 से बिल्कुल चिता तक पहुंचने का समय आ गया, पर मात्र और मात्र पूरा जीवन समझौते में बीता। माँ समझौता नहीं किया। पहले माता पिता के घर में थे, उनके साथ रहकर भाई बांधव माता पिता सबके साथ समझौता किया। पति के घर में आए, वहाँ की पता नहीं कितनों के साथ समझौता किया। और मात्र माता ही नहीं, क्या सिंघे जी आपने समझौता नहीं किया? ऐसा कौन सा समय था, ऐसी कौन सी उम्र थी, ऐसा कौन सा काल था जिस समय जिस काल में आपने समझौता नहीं किया? शायद जीवन के प्रत्येक समय में, प्रत्येक स्थान पे, प्रत्येक सिचुएशन में हमने समय समय पर समझौता ही तो किया। हमारा पूरा जीवन मात्र और मात्र समझौते में ही बीतता गया। और उसका ही साक्षात प्रतिफल है, उसका ही ये साक्षात प्रतिफल है कि आज हम दुखी है। नहीं है? दुखी नहीं है? है। भले ही हम दूसरों के सामने स्वीकार नहीं करें, किसी दूसरे को कहे नहीं कहे, पर अपने स्वयं के मन को हम टटोल के देख ले, अपने आप को हम टटोल के देख ले, तो भीतर से यही आवाज आई, दुखी है। क्यों दुखी है? क्यों दुखी है? क्योंकि मात्र पल पल समय समय पर जो हमने सबके साथ, अपने जीवन के साथ जो समझौता किया, दूसरे के साथ तो छोड़ दो दूसरे के साथ तो छोड़ दो, जिंदगी के साथ भी छोड़ दो, हमने अपने स्वयं के साथ ही कितनी बार समझौता किया। कई बार मन करता है कि नहीं, मुझे तो भगवान की पूजा करने जाने है, मुझे तो ऐसा अच्छा कार्य करना है, मुझे दान देना है, मुझे पर्युषण मनाना है, पर कहीं ना कहीं उन कषायों के कारण, कहीं ना कहीं विपरीतताओं के कारण हम समझौता कर बैठते हैं अपने आप से भी और अपनी सच्चाई से, अपने जीवन के साथ भी। जहाँ समझौता है वहाँ दुख है, जहाँ समझौता है वहाँ दुख है, जहाँ समझ है वहाँ सुख है। अंतर समझना संजय भाई, समझौता और समझ। आज तक हमने समझौते तो खूब किए, दूसरों के भी समझौते करते रहे, दूसरों को भी मिलाते रहे, पर इतनी समझ मेरे पास नहीं आई, इतनी समझ मेरे पास नहीं आई कि ये समझौता करने से काम होने वाला नहीं था, समझ से, सत्य से काम होने वाला था। जानते हुए भी हम सत्य को, समझ को, समय को समझ नहीं पा रहे। किसको समझा? हमें समय और समझ दोनों को समझना था। न हमारे पास समय था
ना हमारे पास समझ थी। जहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचकर मात्र हम समझौता करते रहे। मैं ऐसा कई कई बार नहीं हुआ क्या? बहुत अच्छा भाव था, बहुत अच्छा भाव था, बहुत अच्छा काम करने की बिल्कुल इच्छा थी, पर कहीं न कहीं चाहे शरीर को देखकर, चाहे शरीर के सगे संबंधियों को देखकर, कभी घर परिवार को देखकर हमने अपनी उस इच्छा को, जिंदगी का नाम समझौता नहीं। कई सारे लेखकों ने और कई सारे कवियों ने कह दिया कि जहाँ समझौता है वहाँ जिंदगी है, पर मैं कहता हूँ कि समझौता में जिंदगी नहीं है और जिंदगी में समझौता है ही नहीं। जीवन जिंदगी कुछ अलग थी जिसको शायद हम आज तक समझ नहीं पाए, क्योंकि हम मात्र समझौतों के दुखों को उठाते रहे। क्यों? जहाँ समझौता होता है वहाँ दुख नहीं होता। जहाँ जहाँ अशोक जी समझौता है वहाँ वहाँ दुख के अलावा और कुछ नहीं। भले ही चंद मिनट बाद, चंद घंटों बाद हम अपने मन को, अपने आप को समझा ले, ठीक है भाई हो गया, कर लिया अब समझौता, हमने हार मान ली, हमने ये कर लिया, पर 2 घंटे समझौते के बाद या जो भी समय था वह जो हमारा आर्द्र रौद्र ध्यान में गया, उससे दुख किसे मिलेगा? उतने समय में मैंने दुख का जो आश्रय किया वो किसके लिए किया? आश्रय भी मैंने अपने लिए किया और उसका फल भी मुझे ही भोगना पड़ेगा। कोई दूसरे उन दुखों को भोगने वाला, उन दुखों से छुटकारा कराने वाला आ ही नहीं सकता। और इस समझौते के कारण हम अपने सत्य जीवन का सत्य आनंद लूट नहीं पाए। ये अनमोल जीवन था, ये अनमोल जीवन के ऐसे अनमोल क्षण थे जब हमें अपने स्वयं के आनंद को, खुशियों को प्राप्त करना था। पर माँ समझौता करके ही पिता का घर छोड़ा था ना? बोलो ना, मौन है। पिता का घर समझौता करके ही यही भावना से छोड़ा था कि शायद इससे कुछ अधिक और अच्छा सुख मिले, कुछ आनंद मिले, कुछ नया मिले। मिला? मिला? कैसे नहीं मिला? दुख तो मिला, नया दुख, नए समझौते, नए रिश्ते, नए संबंध। जितने जितने नए संबंध, नए रिश्ते, नए नाते हम बनाते गए, उतने ही हम अधिक समझौते करते रहे और उतने अधिक दुख को प्राप्त करते रहे। ऐसा ही है, नया संबंध जहाँ बनता है, नया संबंध जहाँ बनता है वहाँ कितने समझौते करने पड़ते हैं। क्या घर में बेटी और बेटे की शादी नहीं हुई? किसी के घर में बेटी बेटों की शादी नहीं हुई क्या शैलेन जी? शादी के पहले और शादी के बाद भी, आपकी नहीं पूछ रहा हूँ, आपके तो ठीक, पर बच्चों की भी शादी के बाद में आज भी क्या उन समधियों के साथ समझौता नहीं करना पड़ता? कितनी सारी उनकी बातें माननी पड़ती है जो हमारे मन की नहीं होती, हमारी इच्छा नहीं भी होती, पर अब बेटे के ससुराल वाले, बेटी के ससुराल वाले हैं, समधी जी ने कहा है नहीं जाना होता है वहाँ भी जाना पड़ता है, और जहाँ जाना होता है वहाँ जाना छोड़ना भी पड़ता है। कब तक इस सत्य को छुटलाते हुए हम दूसरों के साथ समझौते करते रहेंगे? भले ही हम कह रहे हैं हम दूसरों के साथ समझौते कर रहे हैं, पर विश्वास मानना ये समझौता दूसरों के साथ नहीं था, ये समझौता मैं अपनी जिंदगी, अपने आप और सत्य के साथ कर रहा था। क्योंकि सत्य जीवन का आनंद लूटना, यही वास्तवता में, यही सत्यता में, यही समझ थी। पर हम न दूसरे को समझ देना चाहते हैं, न दूसरे को समय देना चाहते हैं। समझौता करने के लिए तो तुरंत पहुंच जाते हैं। क्यों पंडित जी? कहीं कुछ हुआ तो व्यक्ति समझौता तो करने पहुंच जाता है, पर उनको समझ और समय नहीं दे पाता। समझ भी देनी होगी, समय भी देना होगा,
तब जाके व्यक्ति कभी अपने आप में संभल पाएगा, कभी अपने आप को समझ पाएगा। कितनी कितनी सारी छोटी छोटी भूलें हम आज तक करते रहे। हमें तो यही लगता था कि हमारा जैसा तो ज्ञानी इस संसार में, इस देश में कहीं है ही नहीं। क्यों माँ? हमने इतना अच्छा समझौता किया, हम घर चलाते, परिवार चलाते, समाज को चलाते हैं। ये हमारी बहुत बड़ी भूल थी। हम अपने जीवन को तो चला नहीं पा रहे हैं और दुनिया को चलाने की और चलाने की क्या खाक बात करें। दूसरों के घर के समझौते होते। पंचों की मीटिंग जुड़ती है, नहीं जुड़ती? जुड़ती होगी आपके यहाँ भी। पंचों की मीटिंग जुड़ती है, पंच बैठते हैं, इस घर का समझौता, उस घर का समझौता, इनने उससे ये कहा, उसकी समझौते तो करते रहे, पर हमारी भीतर की पंचायत कब निपटी? समाज की, देश की, राष्ट्र की, सबकी सबकी पंचायत तो निपटा ली पंचों ने। पर पंचों बहुत सारे होंगे समाज के पंच, जय कुमार जी, पर क्या हम अपनी स्वयं की पंचायत निपटा पाए? क्या स्वयं के समझौते को हम समझ पाए? नहीं कर पाए, क्योंकि हमने आज तक जीवन के सत्य को समझा ही नहीं था। सत्य को समझा ही नहीं था, सत्य को प्राप्त ही नहीं किया था। और जब तक समझौते में जीवन जीते रहेंगे तब तक सत्य नहीं है, और जब तक सत्य नहीं है तब तक समझौते से दूर होने वाले नहीं है। क्योंकि विश्वास मानना, सत्य के साथ कोई समझौता नहीं होता। सत्य के साथ कोई समझौता नहीं होता। जहाँ समझौता है वहाँ कहीं ना कहीं लाग लपेट की बातें हैं। जहाँ समझौता है कहीं ना कहीं झूठ है, कहीं ना कहीं असत्य है। क्योंकि जो सत्य होता है उसे किसी को बताने की, दिखाने की, छुपाने की, लीपापोती करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या अग्नि को ये बताना पड़ता है कि मैं उष्ण हूँ? अग्नि को दिखाना पड़ता है कि मैं उष्ण हूँ? क्या शक्कर ने आज तक कभी गली गली में जाकर चिल्ला चिल्ला के कहा कि मैं मीठी हूँ, मुझे खरीद लो, मैं मीठी हूँ, मुझे खरीद लो? नहीं। व्यापारी चिल्ला सकता है। व्यापारी मिठाई बेचने वाला, शक्कर बेचने वाला, वो तो चिल्ला सकता है कि लो मीठी शक्कर बेच रहा हूँ, मीठी शक्कर बेच रहा हूँ। पर शक्कर ने, अग्नि ने, भगवान ने, आप कह सकते हैं, निर्मल जी कहेंगे, महाराज जी आई नो, ये शक्कर, अग्नि, ये तो ऐसे दृष्टांत दे रहे हैं जो बोल नहीं सकते। मैं कैसे मानूं वो बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे? वे तो बोलने वाले नहीं है। भगवान तो थे, भगवान थे, पर भगवान ने कभी अपनी भगवत्ता का अहम करते हुए बताने का प्रयास किया कि बैठ, मैं भगवान हूं, मैं जो कह रहा हूं वो कर? नहीं। कहने की आवश्यकता नहीं है। सत्य को न छुपाने की आवश्यकता होती है, न सत्य को कहने की आवश्यकता होती है। जहाँ कहना है, जहाँ समझाना है, यहाँ छुपाना है, वहाँ समझौता है, सत्य नहीं। हमें सत्य को समझना था। कल सोमप्रभ स्वामी हमें सत्य की नीति सिखा रहे थे। जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ कला थी सत्य। जिसने जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है, भले ही जीव को प्रारंभिक अवस्था में, राजीव जी, उस सत्य को प्राप्त करते समय बहुत कठिनाइयों को प्राप्त करना पड़ेगा, पर जिस दिन जीव उस सत्य को प्राप्त कर लेगा, उस सत्य जीवन का जब आनंद उसे आने लग जाएगा, वह बाहर के समझौते से दूर हो जाएगा। माँ कब तक समझौते करते रहेंगे? कब तक दूसरों से, अपने आप के, अपने परिणामों से, अपने जीवन के समझौतों से हम उलझते रहेंगे? कभी तो सुलझने का प्रयास करें। कभी तो हम अपने भीतर बैठकर उस सुलझाने का, अपने आप को समझाने का प्रयास करें। दूसरों को तो कई बार सुलझा दिया, दूसरों को तो कई बार हमने समझा भी दिया, पर समझाने वाले को, सुलझाने वाले को कितने सुलझाते और कितने उलझाते हैं? क्यों? कितने हम सुलझाते हैं और कितने उलझाते हैं, ये
सुलझाने और उलझाने वालों को ही पता है। भले ही हमें लग रहा है हम दूसरों को सुलझा रहे हैं, दूसरों को उलझा रहे हैं, चाहे तुम दूसरों को सुलझाओ, चाहे दूसरों को सुलझाओ, चाहे दूसरों को उलझाओ, पर ये भूल मत करना कि आप दूसरों के चक्कर में स्वयं तो ना उलझे। हम दूसरों को सुलझाए चाहे उलझाए, ये पक्का है कर्म की उलझन तो हमारे भीतर फंसेगी फंसेगी। और शायद आज तक जैसा अभी हम काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी ही समझौते के साथ हर काम हमने जीवन का बड़ू भाई समझौते के साथ करते रहे। और यही हमारा समझौता, यही हमारी जुगाड़ जीवन में हमें दुख देती रहे। सबके लिए अल्टरनेटिव, सबके लिए हमारे पास समझौता रखा है, चाहे घर में ही नहीं, हमारे जीवन में भी सबके लिए हमारे पास समझौता है। देवशास्त्र गुरु के लिए हमारे पास समझौता है, भगवान के लिए हमारे पास समझौता है। कौन मंदिर में जाए, घर में तो टीवी पे दिख रहे हैं, वही हाथ जोड़ लेंगे हो जाएगा। इतनी बड़ी तस्वीर तो हमने घर में लगा के रखी है, हाथ जोड़ लेंगे दर्शन का काम हो जाएगा। ये समझौता है, सत्य नहीं। ये समझौता है, ये सत्य है, सत्य नहीं है। आगम में किसी प्रकार से वह टीवी पे दिखने वाले देव शास्त्र गुरु के तस्वीरों को, फोटो को भगवान देव शास्त्र गुरु स्वीकार नहीं किया। वह अतदाकार स्थापना है, और पंचम काल में मात्र तदाकार स्थापना ही पूज्य है, अतदाकार स्थापना नहीं। पर फिर भी निर्मल जी उस टीवी की आरती करा रहे हैं, पूजा करा रहे हैं, तदाकार स्थापना मानकर। कहते हैं आई नो महाराज, मैं जानता हूं कितनी विपरीतता, कितनी समझौता, कितना कितना समझौता कर रहे हैं। अरे कम से कम धर्म के साथ, सत्य के साथ, अपने जीवन के साथ ही छल करके समझौता मत करो। कब तक समझौते कैसे जीवन जीते रहेंगे, कब तक झूठ 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 जीवन जीते रहेंगे। जहां समझौता है वहां असत्य है, और असत्य के साथ दुख के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए 30 नंबर के श्लोक में समझा रहे हैं कि छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, जीवन जीना नहीं। ये आज तक किए हुए, ये आज तक किए हुए अपने जुगाड़ के काम, जुगाड़े के हैं काम।